अमेरिका में शटडाउन से बचने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन विपक्षी सांसदों के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि अगर रिपब्लिकन पार्टी के सांसद नहीं माने तो अमेरिकी संसद से सरकार के लिए फंड जारी नहीं होगा। मतलब ये कि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के घुटनों पर आने की नौबत, जिसके लिए वहां के राष्ट्रपति विपक्ष के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मान जाएं इसका चांस कम नजर आया, जिसकी वजह से नौबत यह आ गई कि बाइडेन को विपक्षी सांसदों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। So the American people need our Republican friends in the House of Representatives to do their job. Fund the government. वैसे ट्रंप के शासन में भी अमेरिका में 35 दिन का शटडाउन हो चुका है, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। अमेरिका में अब तक कुल 14 बार शटडाउन हो चुका है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि अमेरिका पर शटडाउन का खतरा ऐसे वक्त में मंडराया जब यूक्रेन में जंग चल रही है और बाइडेन ने मदद के नाम पर वहां पानी की तरह पैसा बहाया, जिसकी वजह से ट्रंप एंड कंपनी को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने बाइडेन को रोकने के लिए चिट्ठी तक लिखी, जिसके बाद अमेरिकी संसद के स्पीकर ने 1 अक्टूबर से वहां शटडाउन के संकेत दे दिए, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की यूक्रेन को दी गई मदद को माना गया, क्योंकि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर एक बार फिर उन्हें आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया, जिसने रिपब्लिकन पार्टी की गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। हालांकि बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संसद से सरकार के लिए फंड जारी कर दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन का सीधा मतलब है कि वहां पर कई तरह के सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएंगे और देश के सिविल और डिफेंस सेक्टर से जुड़े करीब 33 लाख कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शटडाउन हुआ तो 40% सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का कारोबारी साल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी की ज्यादातर सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। और शटडाउन से बचने के लिए नए कारोबारी साल में बाइडेन सरकार को विपक्ष की सहमति से नया फंड जारी करवाना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर 1 अक्टूबर से शटडाउन होगा और अमेरिका में आर्थिक संकट